इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश को सबसे बड़ी और घातक तोप 155 mm धनुष तोप देने वाली गन कैरेज फैक्ट्री के जूनियर वर्कर्स मैनेजर एस.सी. खटुआ की मौत की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब फॉरेंसिक मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्य किशोर सतपथी को बुलाया गया है। वे आज 7 फरवरी को सेंट्रल स्कूल नंबर 1 के पीछे पंप हाउस के पास पत्थरों के बीच खो में पहुंचे, जहां एस.सी. खटुआ की लाश मिली थी। डॉक्टर डी के सतपथी ने पुलिस को एसआईटी की उपस्थिति में सीन रिक्रिएट कराते हुए मौके पर कई सवाल भी किए। कोई भी मुर्दा यदि उसे विश्वास हो जाए कि मेरी बात को सुनना चाहते हैं तो हमेशा आपको सत्य ही बताएगा, क्योंकि मुर्दा हमेशा सच बोलता है, जिंदे ही झूठ बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज इस प्रकरण के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने हर तथ्य को अभी देखा है। इसी सिलसिले में मैं अभी घटनास्थल पर भी देखा और मैं यहाँ से जाने के बाद इन सब तथ्यों का आंकलन करने के पश्चात जो 100 परीक्षण किए हुए हैं डॉक्टर, उनसे चर्चा के बाद मैं कोई निष्कर्ष पे पहुंचूंगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आज सुबह अचानक गोल बाजार पहुंचकर यहां स्मार्ट सिटी से चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सड़क निर्माण के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोल बाजार क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया और इस ओर अधिक ध्यान देने की हिदायत नगर निगम के अधिकारियों को दी। इसके पहले कलेक्टर ने गोहलपुर क्षेत्र का भ्रमण भी किया और यहाँ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। बाद में उन्होंने ग्वारीघाट पहुंचकर नर्मदा जयंती के मद्देनजर यहां की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर के साथ नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ और सीईओ स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित अधिकारियों ने समस्त जिलों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। नहीं, इसमें तो सिर्फ ये जबलपुर जिले का है। बाकी जिले पूरे वीसी में रहते हैं, 51 जिले, सारे जिलों के लिए वही निर्देश होते हैं। और लक्ष्य हमारे 21-22 तक जो 16-17 से आवास अभी तक वो हुए हैं, उनके पूरे यही निर्देश थे कि इनको 31 मार्च तक हमें जो पुराने आवास है 21-22 से पूर्व के, उनको हमें 31 मार्च तक पूर्ण करना है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। 8 फरवरी को जीवनदायिनी मां नर्मदा जयंती के पूर्व संध्या पर मां नर्मदा चुनरी समिति के द्वारा बड़ी धाम से ग्वारीघाट में नर्मदा को संतों के सानिध्य में 1100 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई, जहां समिति के सदस्यों ने मां नर्मदा जयंती के अवसर पर दीपदान, पूजा अर्चना करते हुए चुनरी चढ़ाई। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले भर के तमाम नेता और कलाकार शामिल हुए। उन्हें हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लता मंगेशकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके गाने के गीतों को कलाकारों ने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। लता दीदी आज भले उनका नाश्वर शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिस जीवनता के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया, संगीत की दुनिया में एक नई पहचान दी। बहुत सारी बातें उनके बारे में, परिवार के बारे में सुनने को मिल रही है कि
जब वो छोटी थी पिताजी चले गए, उस पूरे परिवार का दायित्व हम सब के बीच में। ये भी एक संदेश है कि जो कहते हैं ना कि महिलाएं कमजोर होती हैं, मैं मां शक्ति कहना चाहता हूं कि हमें उनको आह्लाद करना चाहिए, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने संघर्ष करके और उस अपने आप को और अपने पूरे परिवार को उस बुलंदी तक पहुंचाया कि आज पूरा विश्व, पूरा देश, माननीय पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए। मैं समझता हूँ ये छोटी बात नहीं है। उनके उस विराट व्यक्तित्व के कारण उनका जो बड़प्पन था, जो अपनापन था, हम सबको असहाय के रूप में छोड़कर चला गया है। बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति उनके बारे में नहीं है। मैं तो उस मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि मां, हमने ऐसी पुण्यात्मा को आपके श्री चरणों में समर्पित किया है। ऐसे इतनी आयु में जो नियति है वो अपने पास बुला ही देती है, परंतु देश की एक अपूर्णीय क्षति और खासकर मध्य प्रदेश की धरती पर उनका जन्म हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश में जहां लता जी का नाम आता था वहां हमारे मध्य प्रदेश का भी नाम आता था। जब उनके परिचय की बात आती थी तो भाई मध्य प्रदेश में जन्मी है, ऐसी बात हमेशा आती थी। आज भारत रत्न स्वर सामग्री सम्राज्ञी लता जी के जाने से एक रिक्तता सी आई है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व युगों और सदियों में ही पैदा होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।